तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। आइए पहले जान लेते हैं लाभ और हानि के बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो पहले आप कुछ फार्मूला देख लीजिए, सूत्र देख लीजिए। जैसे आपको पता होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कब होता है? जब आपका एसपी मीन्स विक्रय मूल्य मीन्स जब एसपी क्या होता है, सीपी से मतलब कॉस्ट प्राइस से आपके बड़ा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, तब आपको लाभ होता है। और हानि कब होती है? हानि का फार्मूला होता है, हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे सपोज दैट आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, उसको बेचा 120 रुपए में। आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, उसको बेचा 120 रुपए में, तो आपको लाभ कितना हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। आपको कितने का लाभ हुआ? 20 रुपए का। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी कितने की, जिससे उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए, ठीक है, और उसको आपने बेचा 120 रुपए, मतलब उसका एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? 120 रुपए। तो आपको लाभ कितना हुआ? आपको सीधे सीधे लाभ हुआ, प्रॉफिट जो होगा आपको 120 माइनस 100, मतलब 20 रुपए का आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुई। यही फॉर्मूला है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मीन्स विक्रय मूल्य कितना था आपका? विक्रय मूल्य था मतलब एसपी 120 रुपए। 120 रुपए में से आपने सीपी मतलब 100 रुपए क्या किया? माइनस कर दिया। तो आपका लाभ कितना निकल कर आ गया? आपका लाभ निकल के आ गया 20 रुपए, ठीक है। अब है हानि। हानि इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला आपका? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब लॉस। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉस। ये आपका होगा सीपी माइनस एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपको हानि कब होती है? जब आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ज्यादा होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है? छोटा होता है। जैसे सपोज दैट आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, मींस ऐसे देखिए, सीपी 100 रुपए में खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना है? 100 रुपए, ठीक है। अब उसको आपने बेचा कितने रुपए में? 80 रुपए में। इसका मतलब क्या है? सीपी आपका क्या है? एसपी से बड़ा है। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि आपको इस पर हानि हो रही है, ठीक है। तो कितने की हानि हो रही है? देखिए यहां पे फार्मूले पे आप पुट करिए इसको। देखिए तो आपने क्या पढ़ा? लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या था आपका? 100 रुपए, उसमें से आपने क्या किया? 80 रुपए माइनस कर दिए। आपको कितने की हानि हो गई? 20 रुपए की। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। ये है आपका हानि, मतलब आपको लॉस जो हुआ 20 रुपए का, क्योंकि आपने 100 रुपए में खरीदा वो सामान और बेचा कितने में? 80 रुपए में। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 20 रुपए की हानि हुई। देखो 20 रुपए की हानि हुई। तो आप फार्मूला आपका क्या था? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, ठीक है। यानी ये फार्मूला कब होता है? यानी कि जब सीपी आपका बड़ा होता है एसपी से, मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिस दाम में आपने वस्तु खरीदी है वह बड़ा होगा किससे? जिस दाम में आप वस्तु बेच रहे हैं, ठीक है।
तो ये फार्मूला यूज करेंगे, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। मतलब हमने 100 रुपए की वस्तु खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, एसपी यानी 80 रुपए में उस चीज को बेचा, उसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या है 80 रुपए। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी इस फार्मूले में पुट किया सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 80 रुपए। इसका क्या निकल के आ गया लॉस, आपको 20 रुपए, यानी आपको 20 रुपए की हानि हुई। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपको सीपी निकालना होगा, एक और फार्मूला है आपके सामने, तो 100 ऊपर लिखते हैं, और जब लाभ हो रहा है आपको, जब लाभ का प्रतिशत दिया हुआ, ठीक है, जब लाभ का प्रतिशत दिया हो तो आप क्या करेंगे, 100 में प्रॉफिट परसेंट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एसपी से। यानी सीपी निकालना है तो आप एसपी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ये आपका एक फार्मूला हो गया। जब लाभ हो रहा है आपको, ठीक है, जब लाभ में, इसको कब आप यूज करेंगे, लाभ में। वो लाभ क्या हो, लाभ प्रतिशत में दिया हो आपको, लाभ जब प्रतिशत में दिया हो तब ये फार्मूला यूज करेंगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100 प्लस उसमें प्रॉफिट परसेंट क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से। सीपी निकालना है तो एसपी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस से। दूसरा फार्मूला इसका क्या बनेगा, सीपी आप 100 ऊपर लिखेंगे, सीपी के लिए 100 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब हानि जब होगी आपको, मतलब लॉस होगा, तो क्या करेंगे आप, 100 में से माइनस कर देंगे जो लॉस परसेंटेज है आपका, ठीक है। लॉस परसेंटेज आप ऐसे क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे और फिर वही काम करेंगे जो आपने ऊपर किया, मतलब सेलिंग प्राइस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका ये दूसरा फार्मूला निकल के आ गया। ये कब होगा, जब हानि होगी, तब हानि में, ठीक है, हानि किस में होगी, प्रतिशत में दी होगी, हानि प्रतिशत, ठीक है। ये हो गया फार्मूला। जैसे इस पर देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला आपका, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए सीपी आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत मान लीजिए 20% दिया हुआ है, ठीक है, और आपका एसपी दिया हुआ है 120 रुपए, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करें। देखिए आपको सीपी निकालना था, मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपको क्या करना है, 100 ऊपर लिखना है, 100 ऊपर लिख देंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20 है, यहां पे आप 20 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेलिंग प्राइस से, मतलब 120 से, यहां पे 120 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 120, 120 से 120 कट जाएगा, यानी क्या आएगा इसका, सीपी आएगा 100 रुपए, यानी ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने पहले फार्मूले का जो है, इस पर आपको मैंने क्वेश्चन बताया कि जब सीपी निकालना होगा तो आप 100 ऊपर कर देंगे, नीचे क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और मल्टीप्लाई करेंगे एसपी मतलब सेलिंग प्राइस से। ये कब फार्मूला यूज करते हैं, लाभ में, जब लाभ दिया होगा प्रतिशत में, तब, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया, ठीक है। अब आपका दूसरा जो फार्मूला है, ये सेलिंग प्राइस इक्वल टू दिया हुआ है 100। जब भी सेलिंग प्राइस निकालना होगा आपको, 100 आप ऊपर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट है, नीचे प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, अगर प्रॉफिट हो तो ऐड होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा, ठीक है।
तो देखिए, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर सीपी है तो एसपी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दी हुई है 500 रुपीज, ठीक है, सेलिंग प्राइस 500 रुपीज दी है, और हानि मतलब लॉस दिया हुआ आपका 10%, ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 400 रुपीज, ठीक है, 400। तो ये फार्मूला यूज करते हैं, देखिए ये फार्मूला सीपी निकालना है आपको, कॉस्ट, सॉरी गड़बड़ हो गया, सॉरी, इसमें आपको सीपी निकालना है और एसपी दिया हुआ सेलिंग प्राइस सपोज दैट 400 रुपीज दिया, सीपी निकाल, तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। देखिए दूसरा फार्मूला मैंने क्या बताया, कॉस्ट प्राइस आप 100 ऊपर लिखेंगे, जब भी सेलिंग प्राइस निकालना होगा 100 ऊपर, उसके बाद हानि है, हानि को 100 में से क्या करना है, माइनस कर देना। हानि का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 10 इसमें से माइनस कर देंगे, और सीपी निकालना है तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एसपी आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 400, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, यहां पे 100 हो जाएगा और अपान 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 400, ठीक है। अब देखिए इसको करिए, 10 से 10 9 जा, 10 से इसको काट लीजिए, 10 10 जा 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4000। जब 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा अपान 9। जब इसको आप मिक्स में करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 9 4 जा 36 हो जाएगा, फिर 9 4 जा 36 हो जाएगा, फिर 9 4 जा 36, ऊपर हो जाएगा आपका 4 अपान 9, ये आपका आएगा रुपीस। अगर फ्रैक्शन में आपको ऐसे चेंज करना है तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है।